Assalamu alaikum, B.Ed 6th semester. Today we discuss the topic fundamentals of trigonometry. ये बहुत ही इजी टॉपिक है और आप अपने मैट्रिक लेवल पर इसकी काफ़ी कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर चुके हैं, इसलिए आप इजीली इसको पिक कर लेंगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को जो है हम अपनी उस बुक से स्टार्ट करेंगे जो मैंने व्हाट्सएप पे आपको शेयर की थी। स्टार्ट में इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बताया हुआ है। मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। बताया गया है कि ये मैथ की ब्रांच है जिसके अंदर हम रिलेशंस बनाते हैं, किसमें, एंगल्स में और साइड्स में। किसकी? ट्राइंगल की। ठीक है, एक ट्राइंगल के एंगल्स की और साइड्स के हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। और इसका जो मीनिंग है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, जो वर्ड लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब हमारे पास है कि ट्राइंगल की मेजरमेंट्स, उसकी पैमाइश, उसके बारे में तमाम तर कैलकुलेशंस की जाए, उसके एंगल्स की, उसके साइड्स की। ट्रिग्नोमेट्री वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, यानी वो बताया गया कि ये शुरू में तो वो इस चीज एस्ट्रोनॉमी के लिए स्टार्ट किया गया था ट्रिग्नोमेट्री को, बट आजकल के जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एंगल एंड एंगुलर मेजर, और इसकी डेफिनेशन कुछ हमारे पास इस तरह से है। एंगल कैन बी डिस्क्राइब एज द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन वन रे टू एन अदर रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट। रे मतलब आप लोगों ने एक जैसे लाइन पड़ी हुई है यूं, अगर उसके साइड पे आप यूं एरो हेड लगा दें तो ये हमारे पास एक रे बन गई है। ठीक है, और हमारे पास वो बोल रहा है कि दो रेज के बिटवीन जिनका एंड पॉइंट जो है वो हमारे पास कॉमन है। अगर मैं एक रे ये लेती हूँ, उसका नाम रखती हूँ O से A, और एक और रे जो है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसका नाम रख लेते हैं O से B, और ये इसका कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो वन ऑफ द रेज कॉल्ड इनिशियल साइड, इसको एक रे को हम बोलते हैं ये इनिशियल साइड है हमारे पास, और दूसरी को हम बोल लेते हैं ये हमारे पास टर्मिनल साइड है। तो इस साइड से इस साइड के दरमियान जब हम मूव करते हैं तो ये बनने वाला एंगल जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एंगुलर मेजर। ठीक है, इसको कोई सा नेम दे लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको अल्फा का नेम दे लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे बल्कि आप सामने डायग्राम जो है वो ड्रॉ भी की गई है, और इसमें बताया गया है कि हम जो है ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गैमा ये यूज करते हैं अपने एंगल को शो करने के लिए। और ये जो हमारे पास कॉमन एंड पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं? इस जो हमारे पास कॉमन एंड पॉइंट है इसको हम कॉल करते हैं, ये हमारे पास है वर्टेक्स। और ये जो एरो हेड है, ये जो मैंने इस पे इस साइड से जाते हुए इनिशियल रे से स्टार्ट करके टर्मिनल रे की तरफ लेके गई हूँ, इसको हम एरो हेड को शो करते हैं एंगल का बताने के लिए कि उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास, रोटेशन जो है वो किस साइड पर है। अगर तो ये हमारे पास इस तरह ऊपर की साइड पर यूं जा रही है, इट्स मीन ऊपर की मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक हमारे पास यूं रोटेट करता है ना, इस तरह इस डायरेक्शन में क्लॉक हमारे पास रोटेट करता है। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे अपनी रोटेशन तो फिर हमारा जो एंगल होगा वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अक्सर स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर देते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में ये बात है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो वो उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी हम इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जब इस तरफ ऊपर की साइड में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल लेंगे, और जब हम इस नीचे की साइड पे इसको कंसिडर करेंगे यानी क्लॉकवाइज, तो फिर हम इसको नेगेटिव वैल्यू लेंगे एंगल की। अब जो हमारा एंगल है उसको भी जो मैथमेटिशियंस हैं वो जो मेजर करते हैं वो डिग्रीज में भी करते हैं और रेडियन में भी। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि इतना रेडियन एंगल या फिर इतना डिग्री, ये दोनों वर्ड से आप फेमिलियर हैं पहले ऑलरेडी। तो डिग्री को आप लोग शो करते आए इस तरह छोटे से सर्कल से। फॉर एग्जांपल आप कहना चाहते हैं कि ये हमारे पास दो रे हैं
और इनके दरमियान ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो आप डिग्री को ये छोटे से नोटेशन ऊपर सर्कल से शो करते हैं। अब हमारी जो एंगल की मेजरमेंट है हमें बोथ में निकालनी आनी चाहिए, डिग्रीज में भी और रेडियन में भी। तो हम डिग्री वाला कंसेप्ट और रेडियन वाला कंसेप्ट उसकी तरफ अभी मूव करते हैं। अब हम डिग्री को स्टडी कर लेते हैं पहले। जब भी डिग्री की बात आती है तो इसके साथ हमारे पास मिनट्स और सेकंड भी इन्वॉल्व होते हैं। ये जो डी लिखा हुआ है ये डिग्री को शो कर रहा है। नेक्स्ट ये हमारे पास मिनट्स को शो कर रहा है और ये जो एस है इसके ऊपर डबल डैश है सेकंड को शो कर रहा है। तो अगर आपके पास कोई मेजरमेंट इस तरह लिखी हो 23 डिग्री 4 डैश एंड 7 डबल डैश, तो इसका मतलब है 23 डिग्री 4 मिनट्स 7 सेकंड्स। तो ये जो डिग्री है ये किस तरह से किस चीज पर बेस करती है, हमारा जो एक सर्कल है फुल, इसका ये जो सर्कमफेरेंस है हमने हमारे पास पूरा इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास ये इसका सेंटर है तो इसकी आर्क्स बनाई जाए 1 1 इस तरह डिवाइड कर कितने पार्ट्स में 360 जो है उसकी इक्वल हम आर्क ड्रॉ करें तो जो 1 आर्क होगी वो हमारे पास 1 डिग्री का कंसेप्ट देती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सर्कल की बात करती हूँ फॉर एग्जांपल इस तरह से, और इस जगह पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास यहां से फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करती हूँ तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 आर्क ऊपर जाते हैं इसका मतलब हमने 1 डिग्री जो है वो कवर किया एंगल। इस तरह ये ऊपर जाते 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 फिर यहाँ पे जब पहुंचे तो कहेंगे 90 डिग्री कवर किया है, और इसी तरह और मूव करते 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 जब हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा कर लेंगे तो ये हम कहेंगे हमने 180 किया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 270 और फिर फुल यहाँ पे खत्म हो गए 360। तो एक सर्कल के हम लोगों ने 360 इक्वल आर्क्स के पार्ट्स बनाए हैं और हर एक पार्ट को हमने 1 डिग्री कंसिडर किया है। ठीक है, यह है डिग्री का कंसेप्ट। अब जो है फर्दर हम डिग्री मिनट्स और सेकंड्स का आपस में रिलेशन बना लेते हैं। ये देखें, आपको मैं बताती हूँ जो सिंबल हमारे पास यहाँ पे है 1 डिग्री, इसके अंदर टोटल 60 मिनट्स हैं। ठीक है, मैं आपको रिलेशन बताने लगी हूँ किसके दरमियान 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड का। तो 1 डिग्री के अंदर टोटल कितने मिनट्स हैं हमारे पास 60 मिनट्स हैं। और इसी तरह जो हमारे पास 1 मिनट है इसका तो आपको वैसे क्लियर है कि 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स हैं। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड हैं। तो अगर यहां से हमें फर्स्ट वाले से रिलेशन निकालना हो कि 1 मिनट में कितनी डिग्रीज हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, डिग्री को यहीं पे रहने दें, 60 मिनट्स हैं, इसमें 1 मिनट को यहां रहने देते हैं, बाकी 60 को यहां जाके डिवाइड कर देते हैं। तो फिर हमारे पास रिलेशन निकला कि 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री है। ठीक है, इतनी डिग्री 1 मिनट में है। इसी तरह अगर मैं बात करूं सेकंड रिलेशन से कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स है हमारे पास, तो फिर कितने डिग्री है 1 सेकंड में, उसको साइड पे दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं तो मैं बोलूं 1 सेकंड में हमारे पास कितनी डिग्री आएगी। फिर यहाँ पे मैं पहले तो 1 सेकंड सेपरेट कर लेती हूँ, 60 इधर चला जाएगा, 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स हैं। और ये मिनट्स को अगर हम फर्दर फिर आगे चेंज कर लें डिग्रीज में तो हमें पता है कि 1 मिनट जो है हमारे पास 1/60 डिग्री की इक्वल आया था। तो यहाँ आ जाएगा 1/60 डिग्री इंटू 1/60। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3600।
तो 1 सेकंड के अंदर 1/3600 डिग्रीज हैं और हमारे पास 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री है। ये रिलेशन यहाँ पे भी निकाला हुआ है कि 1 मिनट में इतनी डिग्री है हमारे पास और 1 सेकंड में इतनी डिग्री है हमारे पास। और जो हमारे पास स्टार्ट में इनिशियल हमने लिया है वो है 1 डिग्री, जो है वो 60 मिनट्स का बनता है। 60 मिनट्स पूरे हो तो फिर हमारे पास 1 डिग्री बनता है। ठीक है, ये रिलेशन आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना। अब जो नीचे क्वेश्चन सॉल्व किए गए उसमें क्या किया है कि वो कह रहा है कि हम अपने इन्हीं डिग्रीज को डेसिमल में और डेसिमल को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। कहा गया है कन्वर्ट 30 डिग्री 24 मिनट्स इन डेसिमल फॉर्म। ये बहुत ही इजी है, देखिए हम इसे कैसे करेंगे। ये 30 डिग्री है, अब हम 24 मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने आपको भी रिलेशन बताया कि 1 मिनट हमारे पास है 1/60 डिग्री के, तो यहां से हम 24 मिनट्स को अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 30 डिग्री प्लस, ये मेथड है कन्वर्ट करने का, यानी कि हमारे पास मिनट्स को डेसिमल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मिनट्स अगर सेकंड्स होते हम बोलते सेकंड्स को डेसिमल में, तो हम इसे कन्वर्ट करके लिखेंगे 30 डिग्री प्लस इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 डिग्री। तो जब हम इसे सम अप करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 30.4 डिग्री। तो हमने इसको मिनट से डेसिमल में डिग्री की फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया। इस तरह ये आप सेकंड पार्ट भी खुद कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा है कि इसको डिग्री मिनट्स और सेकंड में करें, यानी अब उसने डिग्री में दिया हुआ है, अब हमें उसने इसका वाइस वर्सा यानी उल्ट पूछ लिया है। पहले डिग्री मिनट देके डेसिमल पूछा था, अब डेसिमल देके डिग्री मिनट्स और सेकंड्स पूछ लिए। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी है। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 20.15 डिग्री, अब ये डिग्री में है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 20 डिग्री सेपरेट कर लेंगे प्लस 0.15 डिग्री सेपरेट कर लेंगे। और हमें डिग्री का रिलेशन पता है कि 1 डिग्री जो है हमारे पास 60 मिनट्स के इक्वल है, तो फिर 15 डिग्री किसके इक्वल होगा, उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री प्लस 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये सारा मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करके लिख देंगे। ये बल्कि हमारे पास यहाँ पे सॉल्व भी है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे इसको 160 बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, यहाँ पर ये 60 से मल्टीप्लाई होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 मिनट्स, तो हमारे पास 20 प्लस 9 को हम लिखेंगे 20 डिग्री 9 मिनट्स। इसी तरह अगर 25.36 मिनट्स की जगह सेकंड्स दिए हुए तो हमें पता है कि हम किस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स में। तो हम इसको पहले डिग्री डबल सेकंड से मिनट में लेके जाएंगे और फिर मिनट से इसको डिग्री में लेके जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसको मल्टीप्लाई जो है वो 3600 कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली खुद ही कर लेंगे। अब आ जाती है बात रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। इसको यहाँ पे बताया गया कि इसको हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। और रेडियन जैसे हम लोगों ने अपने एक सर्कल के सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हमने जो है अपना डिग्री का कंसेप्ट निकाला कि हमारे पास जो है वो एक जो उसकी आर्क है सर्कल के सेंटर से जो बनेगी इस तरह इक्वल, ये 1 डिग्री होगी, फिर ये 2 डिग्री, फिर ये 3 डिग्री, फिर ये 360 इक्वल पार्ट्स किए थे। इसी तरह जो हमारा रेडियन है उसका कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका एक रेडियस है, तो इस रेडियस की लेंथ अगर r है तो चलते चलते जब हमारे पास ये जो आर्क है, ये इसको बोलते हैं ना आर्क, ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है, जब ये इस आर्क के इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए, तो फिर हम बोलेंगे ये जो अब हमारे पास एक एंगल बना है ये हमारे पास रेडियन आया, ये 1 रेडियन के इक्वल है। कंसेप्ट क्या है कि जो रेडियस है उसकी लेंथ आर्क, जब आर्क हम ड्रॉ करें तो उस आर्क के इक्वल तक जब ड्रॉ हो जाए तो हमारे पास जो बनने वाला एंगल है वो रेडियन होगा। ठीक है, तो इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल है ये क्या है, 1 रेडियन। ठीक,
और ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो 2 पाई है हमारे पास वो कंप्लीट 1 रोटेशन है, यानी कि 1 रोटेशन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई फुल हमारे पास ये सर्कल इस तरह। तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई जो है 1 सर्कल की वहां हमारे पास कितनी थी डिग्रीज में 360 के इक्वल था। तो ये रिलेशन निकलता है हमारे पास रेडियन और डिग्री का। तो यहां से हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर हम 2 से इसको कैंसिल कर दें तो पाई जो है वो इज इक्वल टू निकलता है 180 डिग्री के। ये हम डिग्रीज में चल रहे हैं और ये हम जो है रेडियन में चल रहे हैं, रेडियन में, यहाँ पे भी रेडियन है। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालना तो 1 रेडियन की वैल्यू कैसे निकलेगी 1 रेडियन, रेडियन बेसिकली साथ लिखते नहीं है, इसको इग्नोर भी कर देते हैं, इसलिए बाद में मैं इसको लिखना भूल रही हूँ। 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। इस तरह हम 1 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 डिग्री की अगर हमने निकालनी हो तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। तो हमने दोनों रिलेशन निकाली कि 1 रेडियन जो है वो इसके इक्वल है और 1 डिग्री जो है वो इसके इक्वल है। तो इट्स मीन हमारे पास अगर ये रिलेशन आ गए हैं तो हम डिग्री से कन्वर्ट होके रेडियन में भी जा सकते हैं और रेडियन से कन्वर्ट होके डिग्री में भी आ सकते हैं। ठीक है, इनकी कन्वर्जन भी हो सकती है। अब हम इसको यहाँ पे बुक पे भी देख लेते हैं। ये देखें सारा जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके सेंटर में जो स्टार्ट करें रेडियस की आर्क जो है वो आर्क इक्वल हो जाए तो रेडियन बन जाता है, उसी की डिटेल बताई हुई है। और ये रेडियन और डिग्री का जो रिलेशन निकाला है वो बताया हुआ है और कुछ यूजफुल रिलेशंस बताए हुए हैं हमारे पास कि हम किस तरह 180 डिग्री को लिखते हैं पाई और 90 को लिखते हैं पाई बाय 2, 60 को लिखते हैं पाई बाय 3। ये आपने छोटी क्लासेस से अब तक जो है जुबानी याद किए हुए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं भी आते तो आप इन रिलेशन से आराम से इनको निकाल सकते हैं कि 1 रेडियन जो है वो इसके इक्वल है तो फिर इतना रेडियन किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आप लोगों ने वैसे जुबानी भी याद कर लेने होंगे, आपको ऑलरेडी याद होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर। ये आपको रेडियन दिया हुआ है, आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3/2 और इसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। आपको अभी भी मैंने बताया कि जो 1 डिग्री है 1 रेडियन है हमारे पास वो इक्वल किसके हैं 180 डिग्री बाय पाई इसके। तो 3/2 रेडियन जो है वो कितने डिग्री इक्वल होगा 3/2 रेडियन। क्या करेंगे हम 1 अगर इसके इक्वल है तो 3/2 इसके इक्वल कैसे निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इतने रेडियन जो है वो डिग्री में इसके इक्वल होते हैं। यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आएगा 270 डिग्री। तो 3/2 रेडियन जो है वो 270 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह आप कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। अब इन एंगल्स को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पहले हम ऐसा करेंगे, अपने फुल जो क्वेश्चन है उसको डेसिमल ऑफ डिग्री में ले जाएंगे, जो हमने पीछे मेथड सीखा है। पहले हम इसको डिग्री में ले आएंगे फुल और देन फिर डिग्री से हम इसको रेडियन में ले जाएंगे। ठीक है, ये इसका 9.1 से पहले जो हमारे पास डाटा उसका लास्ट टॉपिक हमारे पास है सेक्टर ऑफ सर्कल। जो एक पार्ट होता है हमारे पास सर्कल का जो 2 रेडियाई के बीच में यानी आर्क लेंथ से सेक्शन से लिया जाता है। मैं आपको डायग्राम में शो करती हूँ। ये देखिए, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, इसमें अगर हम 2 रेडियाई के बिटवीन कोई से 2 रेडियस ले लेते हैं, जो हमारे पास 2 रेडियाई के बिटवीन इतनी आर्क लेंथ से हिस्सा है, हम बोलेंगे ये इस सर्कल का एक सेक्टर है। ठीक है, जरूरी नहीं यही रेडियाई, कोई ये चूज करे और ये चूज करे तो फिर ये एक सेक्टर बन जाएगा। तो
ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। इसकी डेफिनेशन दी हुई है और उसके बाद आपको यहाँ पे उन्होंने एक सेक्टर दिखाया भी हुआ है कि ये जो हमारे पास ए ओ बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेक्टर को, वेयर ए बी जो है इसमें ये आर्क लेंथ है ए से बी तक। अब इसी सेक्टर ऑफ सर्कल के लिए यहाँ पे एक थ्योरम भी लिखा गया है कि अगर आप कहते हैं इसको डायग्राम में दोबारा से बताती हूँ कि अगर आप इसको आर कह लें और ये जो आर्क लेंथ है इसको एल का नाम दे लें और ये जो इसके बिटवीन एंगल है थीटा, इसको थीटा कह लें, तो अगर आप प्रोपोर्शन का जो मेथड मैंने आपको सिखाया जिसमें आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, तो एक और सेक्टर इस तरह ले लें और उनके भी नेम्स रख लें। अगर आप कंपेयर करें तो फिर हम एक थ्योरम प्रूव कर सकते हैं जो कि आप ऐसे याद रख लें कि एल इज इक्वल टू हमारे पास आर थीटा होता है। L इज इक्वल टू आर थीटा। इसका प्रूफ बहुत छोटा है, प्रोपोर्शन लगाई हुई दोनों पर और वैल्यूज लिखकर इसको प्रूफ किया हुआ है। करना चाहें कर भी सकते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ठीक है, ये हमने निकाला कैसे है, पहले हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास सर्कल है और उसका ये एक सेक्टर है, इसके नेम्स रख लिए, ये रेडियस है, ये इस सेक्टर का एंगल थीटा है और ये एल है, तो फिर इसके दरमियान जो आर्क का रेडियस और एंगल से रिलेशन बनता है वो हमारे पास आता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। और अगर वो कह रहा है कि इसी प्रोपोर्शन वाले रिलेशन से हम एक और चीज भी निकाल सकते हैं, अगर हम किसी सेक्टर का एरिया निकालना चाहें तो अगर हमें पूरे सर्कल का एरिया पता है और पूरी डिग्री पता है तो हम इसको भी इजीली निकाल सकते हैं। वही प्रोपोर्शन वाले मेथड से उसे निकाला हुआ है। कहता है कि हम ले लेते हैं कि ये हमारे सेक्टर का एरिया है और ये हम ले लेते हैं पूरे सर्कल का एरिया, इसको इक्वल करते हैं हम लोग कि हमारे पास जो एंगल है सेक्टर का एंगल जो है हमारे पास सेक्टर का और जो एंगल है हमारे पास सर्कल का। तो मुझे सेक्टर ऑफ एरिया अगर मुझे निकालना है तो सेक्टर का एंगल मैं कंसिडर करती हूँ कि मेरे पास थीटा है, सर्कल का एरिया मुझे पता होता है पाई आर स्क्वायर है और एंगल ऑफ सर्कल मुझे पता है टोटल हमारे पास हम लेते हैं 360 डिग्री, क्योंकि हम पाई में चल रहे हैं तो हम यहाँ पे 360 की जगह 2 पाई ही लिखेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1/2 थीटा आर स्क्वायर। तो हमने ये रिलेशन से सेक्टर का एरिया भी निकाला और हमने ये थ्योरम भी निकाला, एल इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है। तो हम इजीली अगर हमारे पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें एल और आर की वैल्यू गिवन हो तो हम थीटा निकाल सकते हैं, आर और थीटा की हो तो एल निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख लें, ये देखें जैसे ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है कि फाइंड एल इफ आर इज दिस एंड थीटा इज दिस। तो एल फाइंड करने के लिए हम आर और थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एल निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ दिए हुए हैं और ये जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी जब आप देखेंगे वही फार्मूला अप्लाई होगा। अ टॉय ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 2 feet इफ द ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस 5 feet थ्रू व्हाट एंगल ट्रेन टर्न्स। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। इसमें उसने हमें जो सर्कुलर ट्रैक दिया उसका रेडियस बताया हुआ 2 feet है और साथ में जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो बताया हुआ 5 feet है, यानी कि एल भी गिवन है और आर भी गिवन है। एल और आर गिवन है और कहा है कि बताएं वो कितना एंगल है जिस पे ट्रेन टर्न करेगी। तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे आर और एल की, तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी इसकी हेल्प से हल कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 9.1 पर आते हैं। मैंने आपको टोटल कंसेप्ट दे दिया है कि किस तरह आप अपने डिग्री मिनट सेकंड्स को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह वापस आप इसको डिग्री मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई एक एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से करके दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, 18 डिग्री 15 मिनट्स और 30 सेकंड्स। इसको हमें अब रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने इट्स मिनट्स और सेकंड्स को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इनका हमारे पास रिलेशन क्या है। पता है जो हमारे पास 1 मिनट है वो 1/60 डिग्री के इक्वल है। तो पहले तो हम ये 30 सेकंड्स को 1 मिनट में चेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास
हाफ मिनट होता है, 30 सेकंड जो है वो मैंने सिंपल कर लिया, दूसरी कैलकुलेशन से भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। और ये आ जाएगा 18 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास 18 डिग्री प्लस ये है मिनट्स में चल रहा है, ठीक है। हम इसको 1/2 को लिख सकते हैं ऐसे 15.5 मिनट, और मिनट को अगर हम लोग डिग्री में लेके जाना चाहते हैं तो हमें इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास यहाँ 60 आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद जो नेट रिजल्ट हमारे पास आंसर आता है वो आएगा 2261 डिवाइडेड बाय 120। ये मैंने कैलकुलेटर से किया, हमारे पास डिग्री में आंसर आ गया। अब इस डिग्री को हम बेसिकली जा रहे हैं रेडियन में, तो हमें पता है कि हमारे पास जब हम रेडियन को रिमूव करेंगे तो ये डिवाइड होगा पाई ओवर 180 से, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री जो है इसी के इक्वल होता है। तो फिर इतने डिग्री इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2261 डिवाइडेड बाय 1। इसको भी नीचे मल्टीप्लाई करके बताती हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 21600 और ऊपर पाई वैसे। तो ये हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में जो है डिग्री मिनट्स में जाना है, कोई भी एक चूज कर लें। फॉर एग्जांपल ये 2π/5 ही चूज कर लेते हैं। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है अब डिग्री मिनट्स और सेकंड में। तो ये हमारे पास रेडियन में है, तो डिग्री जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180 ओवर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये जब कट जाएगा 5 1s are 5 3s are 3 5 36 को 2 से जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आंसर, ठीक है। तो ये होगा 72 मल्टीप्लाई करके, तो हम लोग डिग्रीज में चलेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि 1 डिग्री किसके इक्वल है और 1 रेडियन किसके इक्वल है, ठीक है। तो वो आपने रिलेशन अगर आपको ये याद नहीं भी रहता तो आपने सबसे स्टैंडर्ड जरूर याद रखना है, ये कभी भी नहीं भूलना कि 2π जो है वो 360 के इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो यहाँ से आप हमेशा ही रेडियन और इसका रिलेशन निकाल सकते हैं इजीली, कि आप यहाँ से करें 1 रेडियन यही रह गया और 360 के पास जाके डिवाइड हो गया 2π। तो जब ये से कटा तो 180 ओवर पाई, तो 1 रेडियन का रिलेशन 180 ओवर पाई इस तरह डिग्री में आता है। ये आप लोगों ने स्टैंडर्ड अगर याद रखा तो इससे आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको किसी में एल दिया हुआ है, किसी में थीटा दिया हुआ है, किसी में आर दिया हुआ है, यानी कि दो वैल्यू दी हुई है और थर्ड जो मिसिंग है, तो ये अब आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं। यानी कि एल भी अननोन हो सकता है, आर भी और थीटा भी। आप लोगों को स्टैंडर्ड फार्मूला पता है कि हमारे पास क्या एल इज इक्वल टू आर थीटा, उसमें पुट करके इनकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। इस तरह से हमारी 9.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम 9.2 स्टार्ट करेंगे।